क्या मसला अब सिर्फ मस्जिद का रह गया है? क्या मसला सिर्फ दरगाह का रह गया है? मसला अब यह है कि एक मुसलमान अपने घर में नमाज पढ़ सकता है या नहीं पढ़ सकता है। अभी आपने हाल में वह खबर सुनी होगी जिसमें एक मुसलमान के घर कुछ लोग घुस गए और उन्होंने कहा और कि आप अपने यहाँ लोगों को बुला नहीं सकती और आप नमाज नहीं पढ़ा सकती। अभी कल की खबर है जिसमें एक ईसाई के घर लोग घुस गए और उन्होंने कहा कि आप यहाँ इबादत नहीं करा सकते, और ये ईसाइयों के साथ ये जुल्म लगातार हो रहा है। इसका जिक्र नहीं होता, ईसाई संगठन ही उसको रिकॉर्ड में लाते रहते हैं, जबकि अगर आप माइनॉरिटी सेल हैं तो यह काम इस माइनॉरिटी सेल का भी होगा कि वह उसके बारे में भी बात करे। अभी आज जब मैं यहाँ आ रहा था उसके ठीक पहले पलक्कड़ में, और कहीं नहीं, केरल में पलक्कड़ में एक स्कूल में जब क्रिसमस का जश्न मनाया जा रहा था, उस पर बजरंग दल के लोगों ने और बाकी लोगों ने धावा बोल दिया और कहा कि यहाँ सिर्फ कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा सकती है, क्रिसमस का हम कोई भी त्यौहार नहीं मनाने देंगे। यह चीज़ अब स्कूलों में हो रही है, यह चीज़ अब घरों में हो रही है। मैं अपने घर में कितने लोगों को तलावत के लिए बुलाना चाहता हूँ। नोएडा में आप ये विवाद देख चुके, दो साल पहले हुआ था जहाँ तक मुझे याद है, जिसमें सोसाइटी के लोगों ने कहा कि आप नहीं बुला सकते। मसला सिर्फ नमाज पढ़ने और दूसरी चीज़ का भी नहीं है। एक मुसलमान अगर मकान खरीदता है, किस मुरादाबाद की खबर आपने सुनी है, लेकिन ये सिर्फ मुरादाबाद का मामला नहीं है, दूसरी जगहों पर भी ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जहां अगर एक मुसलमान मकान खरीद रहा है तो उस इलाके के लोग खड़े होकर विरोध कर रहे हैं। यह संविधान का सीधा उल्लंघन है जिसमें कोई नागरिक दूसरे नागरिक के खिलाफ भेदभाव नहीं कर सकता। लेकिन इसको पेश कैसे किया जाता है कि भाई ये तो उनकी भावना का भी प्रश्न है, इनकी भावना का भी प्रश्न है, तो हम क्या करें। दोनों भावनाओं को तराजू पर रख दिया जाता है और दोनों को तौलने की कोशिश की जाती है, जबकि ये सीधे सीधे संविधान का उल्लंघन है। अब आप उस घटना को याद कीजिए जो बहराइच में हुई। बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी जिसमें एक हिंदू नौजवान एक मुसलमान के घर घुस गया और उसने घुसकर उसकी रेलिंग तोड़ डाली और वहाँ भगवा झंडा लगा दिया। अब यह पूछा जा सकता है ये किस हक से उसने किया। उसकी जान चली गई, बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, उसकी जान गई। लेकिन यह सवाल क्यों नहीं बन रहा है कि वह किस हक से उस मुसलमान के घर घुसा, किस हक से वहां जाकर उसने हरा झंडा उतारकर, यानी जो इस्लाम का प्रतीक है उस झंडे को उतारकर, और उसने भगवा झंडा लहराया। ऐसी घटनाएं अब लगातार बढ़ रही हैं। मैं इन घटनाओं की तरफ इसलिए इशारा कर रहा हूं कि इनको मस्जिदों पर जो दावा किया जा रहा है और दरगाहों पर जो दावा किया जा रहा है उनके साथ रखकर देखने की ज़रूरत है। यह दावा अब सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर नहीं हो रहा है। मस्जिद को आप कह सकते हैं सार्वजनिक स्थल है। मुसलमानों ने गुड़गांव में, मुसलमान वर्षों से खुली जगह पर जुमे के रोज़ नमाज पढ़ते थे। जैसे कि रवायत रही है हमारे यहाँ, हम सारे लोग देखते रहे हैं कि जुमे के रोज़ दोपहर को आप जो नमाज पढ़ते हैं मिलकर पढ़ते हैं, फिर सब अलग अलग जगह चले जाते हैं। लेकिन एक एक करके उन सारी जगहों पर हमले हुए और वो नमाज बंद हो गई। गुड़गांव में तकरीबन 70 जगहों पे ऐसी नमाज होती थी, सिकुड़ते सिकुड़ते 25 जगह पर हुई और अब मुझे लगता है वो पूरी तरह से बंद हो गई, क्योंकि पुलिस ने नमाज पढ़ने वालों को कोई भी सुरक्षा देने से तकरीबन इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई अब कोई नमाज पढ़ रहा है, उसी समय सामने आकर कोई हनुमान चालीसा पढ़ रहा है, उसी समय कोई भजन गा रहा है, तो यह तो एक अलग चीज़ है जो हिंदुओं से हमें बात करनी पड़ेगी कि आपको मुसलमानों के नमाज पढ़ते वक्त अपने हनुमान चालीसा की याद क्यों आती है। और आपके यहाँ तो ऐसा कोई रिवाज नहीं है कि जुमे के रोज़ जब नमाज हो रही हो तब ठीक उसी समय भजन किया जाए। ऐसा कोई हिंदू धर्म में तो कोई रिवाज नहीं है। लेकिन यह नया रिवाज आपने क्यों शुरू किया है कि आप ये करें। तो सार्वजनिक स्थल की एक बात है, लेकिन अब निजी स्थलों की बात है।
मैं अपने घर में क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ। 2015 में इसकी शुरुआत हुई जब इखलाक के घर एक भीड़ घुसी और उसने उसका फ्रिज खोला और कहा कि हाँ इसमें गोमांस है। पूरी बहस इस पर होने लगी कि गोमांस था कि नहीं था। किसी ने यह नहीं कहा कि उस भीड़ को ट्रेसपासिंग का हक किसने दिया, किसने इखलाक के घर में उस, और क्यों वो क्राइम नहीं है। मुझे नहीं मालूम शारिक साहब कि उन पर मुकदमा दायर हुआ या नहीं हुआ, और वो मुकदमा कहीं है कि नहीं ट्रेसपासिंग, लेकिन वह उतना गंभीर मुकदमा नहीं हुआ क्योंकि गोमांस है कि नहीं, फोरेंसिक लैब इसकी जांच कर रही है नहीं कर रही है, ये सालों तक ये बात चलती रही। लेकिन इखलाक के घर में एक भीड़ घुस गई, भीड़ ने घुसकर फ्रिज खोला और उसकी जांच की, इसका हक उस भीड़ को नहीं था। अब यह चीज आप लगातार होते हुए देखते हैं। उसके बाद हमने बवाना में देखा जहां मुसलमान घरों की तलाशी ली जाने लगी, और वो बहुत ही एब्सर्ड सी तलाशी थी कि उनके घरों में गाय हैं कि नहीं है, गाय हैं, और वो गोकुशी करेंगे। अब यह हक किसने दिया कि आप मेरे घर में घुसकर इस बात की तलाशी करेंगे, इसकी जांच करेंगे कि गाय है कि नहीं, और गोकुशी आप करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप मुसलमान का टिफ़िन खोल कर देखेंगे। या अभी आप देख रहे होंगे कि कुछ लोग घूमते रहते हैं बाज़ारों में और वो मुसलमानों की दुकानों में जाते हैं, उनका नाम पूछते हैं और उनको जब मजबूर करते हैं कि वो अपना नाम पट्ट लगाएं। तो 1991 का कानून क्यों ज़रूरी है, क्यों महत्वपूर्ण है, उसके बारे में शारिक साहब ने बतलाया। लेकिन बात अब उससे बहुत आगे बढ़ गई है, और बात अब इस पर आ गई है कि मैं अपने घर में कैसे रहूँगा और कैसे नहीं रहूँगा, ये कोई और तय करेगा। मैं अपने घर में कितने लोगों को बुलाऊंगा नहीं बुलाऊंगा, ये अब कोई और तय करेगा। अक़लियत कैसे रहेगी, यह अक्सरियत तय करेगी। यह मसला यहाँ तक पहुँच गया है, और इसलिए यह बहस, अदालतों की बहस ज़रूर है जो वहाँ हो रही है, और यह हमारे लिए, और अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे तक जीते हैं, यही कहा जाना चाहिए। हमारी सांस एक मुकदमे से दूसरे मुकदमे तक चलती है। जब ये मसला अभी कोर्ट में आया था, हम सारे लोग एक तरह से, जैसे नाखून चबाना कहते हैं, हम नाखून चबाते हुए पूरी बहस देख रहे थे कि हमारे जज साहिबान क्या करेंगे। क्योंकि जिनको बहुत ही पढ़ा लिखा माना गया, चंद्रचूड़ साहब, उन्होंने 1991 के अपने ही फैसले को उलट दिया, ये कह के कि हाँ भाई, हमने तो उस फैसले में यह कहा था कि मिल्कियत नहीं बदली जा सकती और रूप नहीं बदला जा सकता, लेकिन मेरी इच्छा हो रही है जानने की कि क्या था। तो इस कौतूहल को, ये जो क्यूरियोसिटी है, इस क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई किया जा सकता है। तो मुझे लगा कि ये नया ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ क्यूरियोसिटी चंद्रचूड़ साहब ने इस्टेब्लिश किया, और जिसकी आड़ लेकर सारे लोअर कोर्ट्स ने सर्वे ऑर्डर्स पास करना शुरू किए। ठीक है, चंद्रचूड़ साहब ने बाद में कहा, और हम लोगों को भी पता है, ये एक वर्बल रिमार्क था और ये ऑर्डर में शायद नोटेड नहीं था, लेकिन उन्होंने सर्वे की इजाज़त दी। और जब सर्वे की इजाज़त दी तो फिर क्या हुआ ज्ञानवापी में, इसको भी हम सारे लोग जानते हैं। सर्वेक्षण हुआ, और सर्वेक्षण के दौरान ही जैन साहब ने शोर मचाना शुरू किया कि वजू खाने में उनको शिवलिंग मिल गया है ना। तो अब चंद्रचूड़ साहब ने तो ये कहा था कि भाई हम सिर्फ देखना चाहते हैं अंदर क्या है, कैरेक्टर क्या है, एक तरह की एकेडमिक क्यूरियोसिटी है, हम इसको देखना चाहते हैं। तो उतना भर तो अब हमारा मन है ज़रा जानने का। तो हमने कहा कि कल को चंद्रचूड़ साहब के बेडरूम में भी अगर मुझे मन करे, या उनके ड्राइंग रूम में, कि मुझे देखना है, तो इसकी इजाज़त वो देंगे या नहीं देंगे। मेरा भी राइट है भाई, मैं देखना चाहता हूँ। मैं आपका घर नहीं लेना चाहता हूँ, मैं आपके घर पे कब्जा नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ज़रा जानना चाहता हूँ कि क्या क्या है वहाँ, मूर्तियाँ लगी हुई हैं, क्योंकि मुझे किसी ने कहा है कि मेरे नाना जी का कुछ वहाँ पर था, तो मैं पता करना चाहता हूँ। तो हक है, वो मस्जिद हो या वो आपका ड्राइंग रूम हो, दोनों जगह ही दिया जा सकता है। हुआ क्या, वजू खाने में जब दावा किया गया कि शिवलिंग मिल गया, तो चंद्रचूड़ साहब ने क्या किया, चंद्रचूड़ साहब ने वजू खाना सील करवा दिया। मस्जिद का कैरेक्टर बदला या नहीं बदला,
मेरा सवाल यही है, क्योंकि मस्जिद का मतलब है जो इबादत करने वाला मुसलमान है या मर्द हो या औरत जो वहाँ जा रहा है, वो वजू खाने का भी इस्तेमाल करेगा और मस्जिद का हर कोना उसके लिए एक्सेसिबल होगा। अब वजू खाने को मुसलमान वजू खाने तक नहीं जा सकते, तो आपने एक तरह से मस्जिद का कैरेक्टर तो बदल दिया और एक तरह से आपने मुसलमानों की एंट्री एक ख़ास इलाके में रिस्ट्रिक्ट कर दी। ये तो बहुत साफ है। और उसके बाद अगर मुझे सही मालूम है तो ज्ञानवापी के तहखाने में पूजा भी शुरू हो गई, तो पूजा भी शुरू हो गई। और यह सब कुछ किस तरह हो रहा है कि लोअर कोर्ट में एक व्यक्ति जाता है, पिटीशन करता है, लोअर कोर्ट जैसे कलम लेकर तैयार बैठा रहता है कि हाँ हाँ आप आए हैं, बिल्कुल ठीक, इसको इसकी इजाज़त है। और लगता है कोर्ट रूम के बाहर डीएम साहब और एसपी साहब बैठे रहते हैं कि अच्छा ये तो अभी ऑर्डर आने वाला है, अब इसको एग्जीक्यूट भी कर देना है। इतनी फुर्ती हमने न तो अदालत में कभी देखी है, न हमने डीएम एसपी और पुलिस में कभी देखी है कि किसी आदेश की वो तामील ऐसे जाके कराते हैं जैसे संभल में उन्होंने कराई और वाराणसी में भी उन्होंने 2 घंटे के अंदर तामील करवाई पूजा करवाने की। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, ये लड़ाई राजनीतिक है, ये लड़ाई मात्र कानूनी नहीं है। अदालतें देखती हैं कि राजनीति किस दिशा में जा रही है। यह बहुत ही बुरी बात है, ऐसा अदालत को नहीं करना चाहिए। और यह दरअसल इतिहास में बहुत कम मौके आते हैं जिसको आप कह सकते हैं जो आपके कैरेक्टर की जांच करते हैं, बहुत ही कम मौके आते हैं। और वे लोग खुशनसीब होते हैं जो उस जगह पर बैठे होते हैं जहां उनके कैरेक्टर की जांच हो सके और उसी वक्त पता चलता है कि आपका कैरेक्टर क्या है। चंद्रचूड़ साहब वो टेस्ट फेल कर गए, यह हमें पता चला। गोगोई वो टेस्ट फेल कर गए, वो 5 जज वो टेस्ट फेल कर गए जिन्होंने बाबरी मस्जिद की जमीन, बाबरी मस्जिद को मिसमार करने वाले मुजरिमों के हवाले कर दी। वो टेस्ट वो फेल कर गए। उसके लिए उन्होंने जो पूरा तर्क बनाया वो तर्क बहुत ही अजीब था और उसको बहुत ही एक लीगल ज़ुबान में इन्होंने कहा है, लेकिन एक दूसरे तरीके से हमारे एक दूसरे दोस्त फैज़ान मुस्तफ़ा ने कहा था। फैज़ान मुस्तफ़ा ने यह कहा कि यह कुछ वैसे ही है कि ये इनर डोम जिसमें मुसलमान नमाज पढ़ रहे थे, आपने चोरी चोरी वहाँ मूर्तियाँ रख दी और फिर ताला लगा दिया, हमें उसमें जाने से मना कर दिया, हमारी नमाज बंद हो गई, लेकिन पूजा चलती रही। सुप्रीम और उस बाहर आउटर कोर्टयार्ड में जो पूजा हो रही थी उसको मुसलमानों ने कभी बाधित नहीं किया। अब देखिए 2 चीज़, यहाँ ज़्यादातर मुसलमान बैठे हैं, इससे आप ये ना समझिएगा कि मैं आपकी तारीफ़ कर रहा हूँ कि आप बहुत सहनशील लोग हैं। मैं जानता हूँ मुसलमानों में भी काफ़ी असहिष्णु हैं जितने असहिष्णु हिंदू में हैं, लेकिन जो तारीखी तथ्य है वो तथ्य यह है कि आउटर कोर्टयार्ड की पूजा को कभी मुसलमानों ने डिस्टर्ब नहीं किया। कोर्ट ने क्या कहा कि आपने कभी उसको डिस्प्यूट नहीं किया, इसलिए वो अनडिस्प्यूटेड पोजीशन है, ठीक। लेकिन अंदर डिस्प्यूट किया जाता रहा, इसलिए आपका एक्सक्लूसिव पोजीशन नहीं है। तो फैज़ान साहब ने कहा कि यह बहुत दिलचस्प बात है। कोर्ट यह कह रहा है कि मैं इतने सालों से आपके घर को बहुत ही चाहत के साथ देख रहा हूं, इसलिए मेरा हक उस घर पे बन जाता है, क्योंकि मेरा मन लगा हुआ है, दिल आ गया है आपके घर पे, इसलिए मेरा उस पर हक बन जाता है। यह एक अजीबोगरीब ज्यूरिस्प्रूडेंस था या कलाबाजी थी जो मेरे जैसे जो कानून नहीं जानने वाले हैं, हमने जब उसको पढ़ा तो मैं एकदम चकरा गया कि आप इस तरह भी किसी की चीज़ छीन सकते हैं और उसी को हवाले कर सकते हैं जिसने वो चीज़ छीनी है। तो वो टेस्ट ऑफ कैरेक्टर हमारी जुडिशरी फेल कर गई है। लेकिन अभी जो जस्टिस खन्ना और उनकी बेंच ने फैसला किया है उससे हमें थोड़ी उम्मीद बनी। उन्होंने ये कहा कि जब एक कानून है और जब 5 जजेस की बेंच ने एक फैसला किया है और जब सुप्रीम कोर्ट इसको देख रहा है तो बाकी अदालतें सुप्रीम कोर्ट से रेस नहीं लगा सकती, दौड़ नहीं लगा सकती। हम मसले को देख रहे हैं। तो उन्होंने वह किया जो चंद्रचूड़ साहब को उस दिन करना चाहिए था। ये एक बहुत ही साधारण सा वाक्य था जो उनको कहना चाहिए था कि भाई
मामला हमारे पास है, बाकी अदालतें अभी खामोश हैं, कुछ नहीं करें। वो उन्होंने नहीं किया। इसका मतलब सिर्फ यह है कि राजनीति का दबाव उन पर है। और जैसा मैंने कहा, मसला अब सिर्फ पब्लिक प्लेसेस का नहीं है। मुसलमानों की, ईसाइयों की प्राइवेट लाइफ्स, उनकी जो निजी ज़िंदगी है, उनकी ज़ाती ज़िंदगी, उनका जाति रहने सहने का तौर तरीका, वह सब कुछ अब खतरे में है। और यह मुसलमानों का मसला नहीं है। यह बात ठीक है, यह मैं आखिरी बात कह रहा हूँ। और इसलिए कांग्रेस की माइनॉरिटी सेल को, कांग्रेस को यह कहना चाहिए कि एक बड़ी मीटिंग वो कांग्रेस की करे, जिसमें कांग्रेस के हर कारकुन को एडुकेट किया जा सके कि यह मामला कितना गंभीर है। यह बात बिल्कुल ठीक है, यह सिर्फ मुसलमानों का मसला नहीं है, बल्कि मुसलमानों का मसला तो है ही नहीं। यह दरअसल हिंदुओं के समझने का मसला है कि वो कर क्या रहे हैं। और चूंकि भारत की सारी राजनीतिक पार्टियां हिंदू बहुल पार्टियां हैं, जब तक उनके हिंदू कारकुन, उनके हिंदू नेता इस मसले की गंभीरता को नहीं समझेंगे, इससे पार नहीं पाया जा सकता। 1991 के कानून का महत्व हम लोगों को समझाया है। उन्होंने सिर्फ इतना ही नहीं किया है, उन्होंने उस कानून की पृष्ठभूमि भी हम लोगों को बतलाई है। उस कानून को बिना, आप जैसा शायद साहब ने किया कि आप उस लंबी कानूनी बहस में गए, जिनके कुछ नमूने उन्होंने बतलाए, उस कानून के महत्व को नहीं समझा जा सकता। इस बात को भी, जिसे पिछले कुछ सालों में बार बार कहा जाने लगा है कि दरअसल सेक्युलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता हमारे संविधान की प्रस्तावना में थी नहीं और उसको ज़बरदस्ती डाला गया। जिस व्याख्यान का हवाला आप दे रहे थे, अभी नरीमन साहब ने कुछ रोज़ पहले दिया, उस व्याख्यान में भी उन्होंने बहुत तफसील के साथ समझाया कि कैसे यह लफ्ज़ धर्मनिरपेक्षता भले ही ना हो, लेकिन आप संविधान के एक एक अनुच्छेद और धारा को पढ़ें तो आप यह देखेंगे कि धर्मनिरपेक्षता उसमें पैबस्त है। धर्मनिरपेक्षता के बिना हिंदुस्तान का संविधान खड़ा ही नहीं रह सकता। एक बात और जो उन्होंने उस अपने व्याख्यान में कही थी, जिसको अक्सर लोग नज़रअंदाज कर देते हैं, लेकिन आज मेरे ख्याल में वो सबसे महत्वपूर्ण है, वह यह कि धर्मनिरपेक्षता का जो उसूल है वह सिर्फ राज्य और किसी शहरी के बीच का मामला नहीं है। जैसे राज्य किसी भी शहरी, यानी अगर वह अल्पसंख्यक है तो उसके किसी हक को मार नहीं सकता, उसको कम नहीं कर सकता। यह एक मोटे तौर पर समझने वाली बात है। उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकता, उसके मजहब के आधार पर, उसके अकीदे के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। यह तो सबको समझ में आता है। लेकिन जो दूसरी चीज़ संविधान में है वह यह कि कोई एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भी भेदभाव नहीं कर सकता। इस बात को समझना इसलिए ज़रूरी है कि अभी हिंदुस्तान में जो हो रहा है वह है एक शहरी दूसरे शहरी के साथ भेदभाव कर रहा है। यह जो चढ़ाई हो रही है मस्जिदों पर, यह चढ़ाई कौन कर रहे हैं? राज्य कह सकता है कि हम तो नहीं कर रहे हैं। राज्य कह सकता है कि भाई ये दो लोगों के बीच का मामला है, हम क्या करें? और राज्य बीच में एक मुंसिफ बनकर बैठ सकता है कि भाई हमें तो दोनों की बात देखनी है। एक कह रहा है ये मस्जिद हमारी है, यहाँ पहले मंदिर था और इसलिए हमको यहाँ इबादत करने का हक होना चाहिए, तो उसका भी हक है, राज्य ये कहेगा। तो नरीमन साहब ने जो बात कही उसको ध्यान में रखना बहुत ही आवश्यक है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ भेदभाव नहीं कर सकता। इस पर बार बार जोर देना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अभी हम बात कर रहे हैं उपासना स्थल संबंधी 1991 के कानून की। मैं उसकी तफसील में नहीं जाना चाहूँगा क्योंकि वह बात बहुत ही विस्तार से यहाँ समझाई जा चुकी है, उसको दोहराने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जो कहना चाहता हूँ कि बात अब उसके आगे बढ़ गई है। बात आगे
इस तरह से बढ़ गई है कि